दोस्तों नमस्कार। आज 14 नवंबर यानी कि बाल दिवस है। इसी के साथ विश्व मधुमेह दिवस यानी कि डायबिटीज़ दिवस भी है। इस दिन विश्व भर में डायबिटीज़ को लेकर जागरूकता कार्यक्रम किए जाते हैं। तो बात पते की में आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ की। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ फिजिशियन और डायबिटोलॉजिस्ट डॉक्टर सुनील बंसल। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम जानेंगे कि विश्व डायबिटीज़ दिवस क्यों मनाया जाता है? दिवस हर वर्ष 14 नवंबर को पूरे विश्व में मनाया जाता है। जो यूनाइटेड नेशंस हैं उसके जितने भी सदस्य नेशंस हैं, करीब 160 देश इसको मनाते हैं, सब एक साथ मनाते हैं क्योंकि उस दिन एक साइंटिस्ट थे, फ्रेडरिक बेंटिंग। फ्रेडरिक बेंटिंग वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इंसुलिन की खोज करी थी 1922 में। 1922 से पहले डायबिटीज़ का कोई इलाज नहीं था और पेशेंट 2-3 महीने में, 4 महीने में, स्पेशली टाइप 1 वाले मृत्यु को प्राप्त हो जाते थे और कोई टैबलेट्स वगैरह उपलब्ध नहीं थी। जब से इंसुलिन की डिस्कवरी हुई तो एक बिल्कुल चेंज आया डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट में, मरीज सब के सब बचने लगे और उसकी वजह से उनको 1923 में फ्रेडरिक बेंटिंग को और उनके सहयोगी थे बेस्ट, चार्ल्स बेस्ट, दोनों को नोबेल प्राइज़ मिला गया। तो उनका जो जन्म दिवस है वो 14 नवंबर है, फ्रेडरिक बेंटिंग का। बेंटिंग के जन्म दिवस पर 1991 में 1991 में WHO ने और यूनाइटेड नेशंस ने इसको वर्ल्ड डायबिटीज़ डे घोषित किया और जब से 91 से पूरे संसार में ये करीब 160 कंट्रीज़ में वर्ल्ड डायबिटीज़ डे मनाया जाता है। तो डॉक्टर साहब, क्या कारण है कि ये बीमारी आजकल युवाओं में ज़्यादा घर कर रही है? होता ही है कि जितनी हमारे कामकाजी युवा हैं, आजकल आप जानते हैं युवाओं में डायबिटीज़ बहुत हो रही है। तो जितने ये वर्किंग क्लास है हमारे, खासकर युवा वर्ग, वो आजकल आप जानते हैं वर्क करते हैं 9 to 7, 9 to 8, 9 to 12 और लैपटॉप के सामने, कंप्यूटर के सामने दिन भर बैठे रहते हैं। तो वो उनको अपने वर्किंग प्लेस में हेल्दी एनवायरनमेंट नहीं मिल पा रहा है। जैसे उनको वहाँ पे अपने हिसाब से खाना नहीं मिलता है, फास्ट फूड मिलता है कैंटीन में, बर्गर्स, पिज़्ज़ा वगैरह और कोल्ड ड्रिंक्स मिलती हैं, या अच्छी चीज़ें जो उनको मिलनी चाहिए जैसे स्प्राउट्स हैं, बेसन का चीला है या ब्राउन ब्रेड है, जो उनको चाहिए वो उनको अपने वर्किंग प्लेस में नहीं मिलता, तो उनको डाइट में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। दूसरा, उनके सिटिंग आवर्स इतने होते हैं कि 10-10 घंटे, 12-12 घंटे कंटिन्यूस वो काम कर रहे हैं, बीच में इंटरवल नहीं मिलता और घर जाके भी उनको काम करना होता है। तो उनका एक्सरसाइज या वॉकिंग या जिम ये लोग ये नहीं कर पाते, वो उनकी डायबिटीज़ को अलग बढ़ा रहा है। तीसरा, आजकल स्ट्रेस इतना है, खासकर आईटी सेक्टर में, मल्टीनेशनल कंपनीज में, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए और डेटा इकट्ठा करने के लिए, तो इतने स्ट्रेस में ये लोग रहते हैं। स्ट्रेस भी आप जानते हैं डायबिटीज़ को बढ़ाता है। इनको देखें, WHO कहता है कि भाई वर्क प्लेस में भी आप डायबिटीज़ के लिए एटमॉस्फेयर बनाइए, हेल्दी एटमॉस्फेयर बनाइए, कैंटीन में हेल्दी डाइट होनी चाहिए, एक्सरसाइज की, वॉकिंग की जगह हो या उसके लिए कुछ उसको इंटरवल दिया जाए। तो डॉक्टर साहब, डायबिटीज़ से बचने के लिए हम लोगों को क्या करना है? इससे बचने के लिए 5 सुझाव होते हैं। नंबर 1, आप अपना वजन सामान्य रखिए जितना होना चाहिए। डेली कम से कम 1 घंटा रोज एक्सरसाइज करिए या वॉकिंग करिए। डाइट हेल्दी लीजिए जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट प्रचुर मात्रा में होने चाहिए। तम्बाकू से, गुटखे से बच के रहिए और स्ट्रेस से दूर रहिए। खुश रहिए, सदा खुश रहिए। डॉक्टर साहब, आगरा में डायबिटीज़ दिवस को लेकर क्या कुछ रहेगा? आगरा आप जानते हैं काफ़ी एनजीओज हैं, काफ़ी एसोसिएशन हैं, मेडिकल कॉलेज हैं, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं। लगभग सभी जगह विश्व मधुमेह दिवस अपनी अपनी तरह से मनाया जाता है। मैं आगरा डायबिटीज़ फोरम की तरफ से इधर सदर में कंपनी गार्डन में हम लोग एक विशाल शिविर लगाते हैं सवेरे 14 नवंबर को, सवेरे 7 से 8:30 तक। उसमें मरीजों को जानकारी दी जाती है, उनके सब तरह के टेस्ट किए जाते हैं और एक जो सिंबल है डायबिटीज़ वर्ल्ड डे का, नीले बलून, ब्लू बलून्स, तो लास्ट में हम लोग 100-200 बलून्स हवा में छोड़ के एक सिग्नल देते हैं, कि एक संकेत देते हैं कि हम लोग भी इस पूरे विश्व से जुड़े हुए हैं और हम भी डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए उतने ही एक्टिव हैं जितने कि और कंट्रीज एक्टिव हैं।